श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रारंभ करने के पूर्व भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् देवी भागवत की महिमा बताई। किसी भी पुराण को जब हम सुनते हैं तो हम लोग पहले उसके महात्म्य की कथा को सुनते हैं। अच्छा, महात्म्य क्यों सुना जाता है या महात्म्य का वर्णन क्यों किया जाता है? बोले देवी भागवत जब शुरू हो रही है कथा तो स्कंद पुराण से महाराज महात्म्य लिया गया और देवी भागवत की महिमा बताई गई। महात्म्य सुनने से क्या फायदा है ये आप जान लें पहले, क्योंकि पूरी दुनिया में हम हो चाहे आप हो, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता महाराज। ब्रह्मा जी की सृष्टि ही ऐसी बनी है कि सबको फायदा चाहिए। हम लोग दुनिया में जितने भी काम करते हैं, आपके पास में कोई आए और कहे भैया आप फलानी जगह ऐसा काम कर लो, तो आप बोलोगे हमें क्या फायदा? हाँ, आप घर बना लो। दुनिया में आप कोई भी काम करो तो हम हो या आप हो, दुनिया में हर व्यक्ति का पहला प्रश्न होता है कि इससे फायदा क्या है। तो हम जिस कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं उसका पहले ये समझ लें कि उसको सुनने से फायदा क्या है। जो फायदा क्या है ये बताने के लिए ही महात्म्य का वर्णन हुआ। स्कंद पुराण से महात्म्य लिया गया और महात्मा का मंगलाचरण करते हुए भगवान व्यास ने लिखा कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन निधो पालनी या चरौद्री संघारे चापि यस्या जगदखिलम क्रीडनम या पराख्या। सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विदो, महाराज इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, इस सृष्टि का पालन करने वाली, इस सृष्टि का संहार करने वाली वो आदि शक्ति मां जगदम्बा ही है। अच्छा, हमारे यहां अपने पुराणों की एक विशेष बात देखी होगी कि हम लोग जब जिस पुराण में जिस विशेष देवता की कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो वहां उसी की महिमा बताई जाती है। बोले शिव पुराण हम सुनने के लिए बैठे हैं तो हम देखेंगे शंकर भगवान ने पूरी सृष्टि करी है ना। भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो वहां आएगा कि भगवान नारायण ने, श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि करी है, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, देवी भागवत सुन रहे हैं तो यहां लिखा है कि मां जगदम्बा पूरी सृष्टि करती है। तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में सृष्टि करी किसने? हमारे आप साधारण प्रश्न है, किसी के भी दिमाग में आ सकता है। तो भैया आप इस संशय को आज ही दूर कर लीजिए कि हम अलग अलग देवता के विशेष कोई पुराण को सुने तो वास्तव में पहली चीज तो एक ये गांठ बांध लें आप कि इतने सारे नाम रूप लेकर के जहां भगवान विराजमान हुए हैं, वास्तव में वो शक्ति एक ही है। एको हम बहुश्यामा, वो परमात्मा एक है, वो ही शिव है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है, वो ही हनुमान है और वो ही जगदम्बा आदि शक्ति है, अलग अलग नहीं है। तो बोले ये कथाएं अलग अलग, तो यहां भगवान व्यास ने कहा कि कथाओं में कल्प भेद है, अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। पता है आपको, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प होता। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता? बोले एक कल्प के बराबर होता है। एक कल्प जब बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन, बोले ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14 मनवंतर। और आपको यदि भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो बड़ी सरल भाषा में समझा दें। युग कितने होते हैं? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़े हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। इन चारों को यदि मिला दो तो योग बनेगा 43,20,000 साल, और 43,20,000 साल की एक चतुर्युगी होती है। और ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब निकल जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इस दिन के मान से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। बोलो जगदम्बे मैया की। कुछ समझ आया होगा आपको ब्रह्मा जी की आयु का गणना। और मजे की बात सुनो महाराज कि
ब्रह्मा जी की जो आयु है उसमें 5,40,000 बार इंद्र बदलाते हैं। कितने बार? 5,40,000 इंद्र जिनकी आयु में बदलाएं वो ब्रह्मा जी की आयु। बोले भगवान विष्णु, बोले भगवान विष्णु की आयु में शिव पुराण के अनुसार 5,40,000 महाराज 5,40,000 ब्रह्मा प्रकट होते हैं भगवान विष्णु की आयु में। अब इंद्र से बड़े ब्रह्मा और वो 5,40,000 बार प्रकट हो, इतनी विष्णु की आयु। और बोले 5,40,000 विष्णु प्रकट होते हैं भगवान शिव की आयु में। समझते चलना, भगवान शंकर की आयु में बोले 5,40,000 विष्णु का प्राकट्य होता है। और महाराज ऐसे सदाशिव की पूरी आयु की गणना कर लीजिए कि उसके अनुसार कितनी आयु होगी। और बोले ऐसे भगवान शंकर की पूरी आयु जब बीत जाए तब भगवती आदि शक्ति जगदम्बा मैया का एक निमेष होता है। एक निमेष, निमेष किसे कहते हैं पता है? पल तो बड़ी बात हो गई, ये आप जो पलक झपकाते हैं ना हम लोग, आंखों की पलक, ये पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। और इस तरह महाराज भगवती जगदम्बा का शिव जी की पूर्ण आयु के बराबर एक निमेष होता है। वो संपूर्ण जगत की माता है। वो महाराज चराचर सृष्टि को रचने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली है। हर एक कल्प में देवता अलग अलग नाम से जाने गए। बोले श्वेत वाराह कल्प में महाराज परब्रह्म को शिव नाम से पहचाना गया, सदा शिव, भगवान भोलेनाथ की कथा बोले श्वेत वाराह कल्प की। पद्म कल्प में भगवान परब्रह्म का स्वरूप क्या रहा? बोले पद्म कल्प में परब्रह्म को श्री कृष्ण नाम से जाना गया। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है। आप देखेंगे वो कथा आप जब सुने तो पद्म पुराण के अंतर्गत वो महात्म्य है। और यह जो कथा हम सुन रहे हैं बोले ये भगवती आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जो कथा है ये सारस्वत कल्प की कथा है। कौन से कल्प की? सारस्वत कल्प की कथा है जो जगदम्बा मैया की कथा। बोले इस कल्प में परब्रह्म का जो स्वरूप है वो देवी का रूप हुआ, वो जगदम्बा का रूप हुआ महाराज। प्रत्येक पुराण में 5 लक्षण होते ही हैं, सर्ग, विसर्ग, मनवंतर कथा, वंशावली और वंशानुचरित्र। ये देवी भागवत में भी दिए हुए हैं। सर्ग का मतलब है कि देवी जी ने सृष्टि कैसे बनाई। देवी जी के द्वारा जो सृष्टि बनी वो सर्ग है। ब्रह्मा जी के द्वारा फिर देवी ने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शिव को बनाया, और ब्रह्मा जी से जो सृष्टि बनी वो विसर्ग है। महाराज मनवंतर क्या है? बोले जो मनु हमने बताया आपको कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। बोले इन मनवंतरों की जो कथा है वो महाराज मनवंतर की कथा जो उसमें मनुओं का वर्णन है। और वंशावली में महाराज सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन। और वंशानुचरित में इन्हीं सूर्य वंश और चंद्रवंश में जो माता के भक्त राजा हुए हैं, जिनने आदि शक्ति की उपासना करी है, जिनने माता को सिद्ध किया है, जिनको माता ने दर्शन दिया है, उन महाराज वंशानुचरित की कथा माता के भक्तों की कथा है जो सूर्यवंश और चंद्रवंश में जन्म लेकर आए। और इन्हीं सूर्यवंश और चंद्रवंश में प्रभु श्री राम और कृष्ण रूप से भी आए, हमें पता है। सूर्यवंश में भगवान राम आए, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए, दोनों की कथा आगे आएगी। देवी भागवत कथा में कृष्ण भगवान का चरित्र भी बड़े विस्तार से है, देवकी वसुदेव जी का चरित्र बड़े विस्तार से है। और बहुत सारी देखो समानताएं कथाएं हैं, लेकिन कथाओं में थोड़ी भिन्नता भी है। आप आगे आगे सुनते जाएंगे। जब हम सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनेंगे तो देवी भागवत के अनुसार महामुनि सुखदेव जी की कथा और श्रीमद् भागवत की कथा में आपको अंतर मिलेगा कल्प भेद से। यहाँ जो कथा का वर्णन है उसमें सुखदेव महामुनि का जो प्रागट्य हुआ है अरणी के द्वारा, बाद में महामुनि सुखदेव का विवाह भी हुआ है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार महाराज विवाह नहीं हुआ सुखदेव जी का। तो अलग अलग पुराणों की कथाओं में महाराज कल्प भेद से थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए हमको महाराज उसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोले भगवती जगदम्बा का स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंद में मणिदीप धाम का वर्णन है।
जो आखिरी स्कंद है 12वां स्कंद, उसमें मणिद्वीप धाम का वर्णन है। और वहां देवी जी का क्या स्वरूप बताया गया? बोले महाराज 4 पैर का एक आसन है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जैसे कोई टेबल लगा है, उस टेबल के 4 पाए होते हैं ना, 4 पायों के ऊपर वो खड़ा होता है। तो बोले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, ये 4 नाम बताए गए। इन 4 पायों के ऊपर एक सदाशिव नाम का फलक है। 4 पाए खड़े हैं और उनके ऊपर जो फलक है उसका नाम है सदाशिव। बोले सदाशिव रूपी फलक जो है उनकी नाभि से कमल, और महाराज उसी कमल के ऊपर अर्धनारीश्वर रूप में भगवती आदिशक्ति विराजमान हैं। अब अर्धनारीश्वर जो अवतार है, बोले चाहो तो उन्हें सदाशिव कह लो और चाहो तो उन्हें जगदम्बा कह लो। मणिद्वीप धाम में जो वर्णन दिया है उसमें कामेश्वर और कामेश्वरी नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया देवी जी का? भगवान भोलेनाथ को कहा कामेश्वर और भगवती को कहा है कामेश्वरी। तो कामेश्वर और कामेश्वरी बनकर के महाराज यहां भगवती आदि शक्ति ही सृष्टि का सृजन कर रही है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर लेकर बैठ गए। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को करने का निर्णय हुआ। आप लोग जब ये कथा करा रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो आप सब गांव वालों ने मिलके बैठ के स्थान का निर्णय लिया होगा कि महाराज कौन से स्थान पे करें, क्योंकि पहले देखना चाहिए। आप विधि में भी आगे सुनेंगे कि शांतिप्रद स्थान हो, कोई देव नदी हो, कोई देवता का मंदिर हो, कोई गौशाला हो, ऐसा आसपास में कोई स्थान हो तो उस स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। तो जैसे हम लोग 9 दिन का यज्ञ करने के लिए स्थान पे विचार कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ को करने का निर्णय करने के लिए सभा करी कि कहां करें। और सनकादिक जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास पूछने के लिए चले गए कि हे ब्रह्मदेव, आप बताइए 1000 साल तक जो यज्ञ होना है तो उसके लिए कौन सा अच्छा स्थान है, कहां बैठ के करें। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक मनोमय चक्र छोड़ दिया और वो चक्र चला। ब्रह्मा जी ने कहा इसके पीछे पीछे चले जाओ और जहां जाके इस चक्र की नेमी शांत हो जाए उसी को पावन स्थान मान लेना। तो वो चक्र ब्रह्मलोक से चला और समस्त लोकों में होता हुआ महाराज सत्यलोक, ब्रह्मलोक, महाराज स्वर्गलोक आदि में होता हुआ महरलोक, जनलोक, तपलोक सबको छोड़ता हुआ आया और वह चक्र महाराज इस भूलोक पर, इस पृथ्वी लोक पर आ गया, मृत्युलोक में। और इसमें भी आया तो महाराज भारतवर्ष में आया। भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ा और उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के एक जंगल में जाकर के उस चक्र की नेमी शांत हो गई। चूंकि जंगल में शांत हुई इसलिए अरण्य और चक्र की नेमी शांत हुई इसलिए नैमिष तीर्थ का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। हमने जितनी भी कथाएं सुनी हैं, आप जो भी सुनते हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो या देवी भागवत की कथा हो, कहां से शुरू होती? बोले एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा। हर एक कथा यहीं से शुरू होती ना। तो ये नैमिषारण्य की भूमि जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा निश्चित करी गई है और यहां पर गोमती नदी बह रही है, चक्र तीर्थ कहा जाता है उसको। और एक विशेष बात है कि दुनिया का पहला जोड़ा जो हुआ महाराज मनु और देवी शतरूपा, स्त्री और पुरुष का पहला जोड़ा इस धरती पर जो आया मनु शतरूपा के रूप में, बोले राजा मनु और रानी शतरूपा ने इसी नैमिषारण्य की भूमि पर 23,000 वर्ष तक तपस्या करी है महाराज। गोमती नदी का पावन तट और वहीं पर कथा प्रारंभ हो रही है। तीरथ बरने विश्वविख्याता, तीरथ बरने विश्वविख्याता, तीरथ बरने विश्वविख्याता, तीरथ बरने विश्वविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ
तीरथ बर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य की पावन भूमि है और वहां 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को करने का निर्णय हो गया। अब जैसे ही महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, उसी बीच में क्या हुआ, बोले उसी बीच में तीर्थाटन करते हुए महामुनि सूत जी वहां आ गए। रोमहर्षण नाम के जो सूत हैं वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो तीर्थ यात्रा करते करते वो महाराज नैमिषारण्य में आ गए और जैसे ही आए तो महाराज सौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर स्वागत किया। अच्छा देखो, आज भूमिका समझ लें आप। सौनकादिक ऋषि जो है ना, उनकी एक विशेषता बताई गई है। सौनकादिक ऋषियों की क्या विशेषता है, बोले कथा अमृत रसास्वाद कुशलहा। सौनकादिक जो ऋषि हैं वो कथा को सुनने की योग्यता रखते हैं। अब आप सोचोगे कि कथा को सुनने में क्या योग्यता चाहिए महाराज, अरे यहां आए बैठ गए कथा सुनने लगे, बोले नहीं, यहां जितने आकर के बैठे हैं जरूरी नहीं कि वे सब कथा सुन ही रहे हो महाराज। हाँ, शरीर से यहां बैठे हैं, पता लगा किसी का मन सेमरी में घूम रहा है, हाँ, कोई बादलों की तरफ देख रहा है कि पता नहीं कब आ जाए इधर से, हाँ, कोई को यज्ञशाला की चिंता है, कोई को मंदिर की चिंता है, कोई को घर द्वार के, बैठे सब यहाँ हैं लेकिन मन सबके यहाँ वहां घूम रहे हैं। ऐसा हो सकता है किसी का हो। तो बोले कथा सुनने की विशेष योग्यता क्या है, कथा सुनने की विशेष योग्यता यह है कि सौनकादिक जो ऋषि हैं उनकी आयु के विषय में लिखा है कि महाराज जिनकी आयु में कई कई चतुर्युगी निकल चुकी हों। कितनी आयु वाले, बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जिनकी आयु में ये कई बार निकल गए, ऐसे सौनकादिक ऋषि लाख लाख वर्ष की आयु वाले हैं। और इस पूरी आयु में काम क्या है पता है आपको, इस पूरी आयु में काम एक ही है, भगवान की कथा सुनना। अब आप और हम सोचो, 2-4 बार यदि कथा सुन लें तो लोग कहने लगते महाराज क्या बार बार कथा सुने, अरे रोज ही तो सुन रहे, संस्कार पे, आस्था पे, हमारे लांगा व मोरी में हो रही, फिर सेमरी में हो रही, फिर जहां तहां यत्र तत्र, कितनी बार सुने। तो सौनकादिक ऋषियों ने कई कई चतुर्युग की आयु में एक ही काम किया और वो किया कथा सुनने का। क्योंकि कथा सुनने के जो वास्तविक रसिक जन है ना, उनका मन कभी कथा से भराता नहीं है। जितनी बार कथा सुनने को मिले उतनी बार उत्कट उत्कंठा अंदर से लगता पता नहीं अब कौन सी कथा आएगी। महाराज जो कथा के रसिक लोग हैं वो दूर दराज भी कहीं रहें तो महाराज फिर उनसे रहा नहीं जाता, यदि उनके पास समय है तो अपने काम को इधर उधर करके कथा के समय पे पहुंचते हैं। उनके अंदर एक कथा को सुनने की एक उत्कंठा होती है और कथा हमेशा अज्ञानी बनकर सुनना चाहिए। हाँ, यदि हमने ये मान लिया कि हमें तो सब आता है, हम तो विद्वान हैं महाराज, तो फिर कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं, श्री हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में आकर कथा सुनते हैं, लेकिन अपने आप को विज्ञ मानकर नहीं, अपने आप को अज्ञानी मानकर की कथा सुनते हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं। सौनकादिक जो ऋषि हैं वो भी कथा सुनने के रसिया हैं, रसिक हैं। और महाराज अज्ञ होकर के बिल्कुल कथा हर बार लाखों बार जो कथा सुन ली उसको जब फिर से सुनते हैं तो महाराज उन्हें बड़ा आनंद आता है, कथा बड़ा आनंद देती है। तो यहाँ महाराज जब छोटे से सूत जी महाराज आए इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषियों के बीच में और उनने स्वागत किया, अरे भले पधारे महाराज जी, आओ, ऊंचे आसन पे बिठाया, माला पहनाई, चंदन लगाया। सूत जी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, ऋषियों से कहा महात्माओं ये क्या कर रहे हो, मैं आपसे आयु में छोटा हूं, मैं आपसे महाराज अनुभव में छोटा हूं, मैं आपसे महाराज हर दृष्टि से मैं आपसे छोटा हूं। आप इस तरीके से, आप इतने बड़े बड़े आयु वाले सारे ऋषि मुनि महात्माओं से सूत जी कहने लगे कि ये आप उल्टी परंपरा ये क्यों कर रहे हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो ऋषियों ने बड़ी अच्छी बात करी कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा सथेवचा ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहते हैं सूची कोई किसी से धन में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा, कोई किसी से बल में बड़ा हो सकता है, बल वृद्धा। शेर का 1.25 शेर मिल जाए महाराज, हाँ, कोई लखपति है तो करोड़पति मिल जाए,
धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई किसी से आयु में बड़ा हो सकता है कि महाराज कोई 100 वर्ष का है तो 101 वाला मिल जाए, लेकिन ऋषियों ने कहा कि आप ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, आप हमारे कथा व्यास हो, आप हमें भगवान की कथा सुनाने आए हो, और चूंकि आप हमारे कथा व्यास हो, हमें कथा सुनाओगे, ज्ञान में हमसे बड़े हो, इसलिए आप हम सबसे बड़े हो, और इसलिए सूत जी हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। और शौनकादिकों ने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे कि गुरुदेव हमने आपसे अभी तक कई कथाएं सुनी हैं, बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज हम आपसे जो कथा सुनना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम नायाशेन सर्वसहा। बोले अभी तक हमने आपसे बहुत सारी कथाएं सुनी, लेकिन आज कौन सी कथा सुनना है हमको? ध्यान देकर सुनो, आप लोग कौन सी कथा सुनने जा रहे हो? शौनकादिक कहते हैं कि अब आप हमें वो सुनाइए भुक्ति मुक्ति प्रदम, जो कथा भुक्ति और मुक्ति मतलब भोग और मोक्ष को एक साथ देने वाली हो। हमने मुक्ति देने वाली तो बहुत कथा सुन ली, लेकिन अब हम महाराज भोग और मोक्ष दोनों को जो एक साथ प्रदान करने वाली हो वो कथा सुनना चाहते हैं। देवी भागवत की कथा कैसी है? बोले देवी भागवत की कथा को जो श्रद्धा से श्रवण कर ले तो ये कथा संसार का हर एक भोग, आपको क्या चाहिए इस संसार में वो सब कुछ भी देगी, और महाराज जब आपकी देह यात्रा पूरी हो जाए तो यही कथा आपको भगवती के मोक्ष को प्राप्त करा देगी, भगवती की कृपा से। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। सूत जी कहते हैं कि दुनिया में तुमने इतनी सारी कथाएं सुनी हैं, लेकिन वो सारे शास्त्र और पुराण तब तक ही महाराज अपना अस्तित्व रखते हैं जब तक देवी भागवत ना सुनी हो। तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे। बड़ी अच्छी बात कही। बोले तीर्थों का सेवन, जितने भी तीर्थ में आप यात्रा करने जाओ, बोले व्रत आप एकादशी के साथ जितने भी व्रत करो दुनिया में, 16 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, करवा चौथ, जहाँ जितने भी व्रत हों, बोले तीर्थों का सेवन, व्रत करना या बहुत सारे पुराणों को सुनना, ये तभी तक महाराज श्रेष्ठ माना गया है जब तक आपने देवी भागवत ना सुनी हो। बोले देवी भागवत यदि सुन ली तो ये सब अपनी गर्जना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सभी पुराणों के सुन लेने से जो फल मिलता है, यहां लिखा है महाराज, सभी पुराणों के सुन लेने से जो फल मिलता है वो ही फल 100 गुना अधिक एक बार देवी भागवत सुनने से मिल जाता है। बोलो जगदम्बे मैया की। 100 गुना फल एक बार देवी भागवत सुनने से मिल जाएगा। पराशर ऋषि और सत्यवती मैया के पुत्र श्री व्यास जी महाराज द्वापर के अंत में बड़े चिंतित हुए। आगे आप व्यास जी के विषय में जानेंगे। बोले व्यास जी के मन में चिंता हुई कि महाराज एक ही वेद है, तो व्यास जी ने क्या किया? बोले 1 से 4 कर दिए, ऋग यजु साम और अथर्व, 4 वेद हो गए। फिर व्यास जी सोचने लगे कि ये वेद इतने क्लिष्ट हैं कि ना तो इनको कोई पढ़ पाएगा और ना इनका लिखा हर कोई समझ पाएगा, क्योंकि इनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए महाराज गुरु के द्वारा दिव्य ज्ञान चाहिए। वो पूरी दुनिया में महाराज सब उस ज्ञान को ले नहीं पाएंगे, सबके बस की बात है नहीं। तो व्यास जी सोचने लगे मैं ऐसा क्या लिख दूं जिससे इन पूरे वेदों का सार जो है बड़ी सरलतम तरीके से जन का कल्याण करने के लिए महाराज इस धरती पर प्रकट कर दूं, मैं ऐसा क्या लिखूं? तो व्यास जी ने बहुत विचार किया और उन वेदों को ही सरल करके महामुनि व्यास ने पुराणों की रचना करी। समझ लीजिए भैया, ये जो हमारे पुराण हैं, बोले भगवान, अच्छा पुराण की जो भाषा है, पुराण की जो कथाएं, वो हमें बड़ी सहजता से समझ आ जाती हैं। हाँ,
साधारणतया हम उनको महाराज बड़े आनंद के साथ में ग्रहण कर लेते हैं और हमें वही वेद पढ़ने का, वेद सुनने का फल मिल जाता है। तो सारे जगत के कल्याण की रचना करने के लिए वेदों के सार के रूप में ही भगवान व्यास ने देवी भागवत नामक महाराज ग्रंथ की रचना करी और लिखा, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। भगवान व्यास क्या बता रहे हैं? बोले इस देवी भागवत की कथा को सबसे पहले किसने सुना? तो कहा परीक्षित महाराज के पुत्र राजा जनमेजय। जब तक्षक नाग के डस लेने से राजा परीक्षित की देह छूट गई तो राजा जनमेजय ने भगवती आदि शक्ति मां जगदम्बा की देवी भागवत की कथा सुनी। अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत की कथा राजा जनमेजय ने करी। बोले वो ही आदि शक्ति त्रिगुणात्मिका भगवती की कथा सुनी पराम्बा की। बोले जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप से इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण, महाराज इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार कर रही है। ये जो तीन शक्तियां हैं आप समझ लें। महाकाली क्या है? बोले महाकाली क्रिया शक्ति है। हम दुनिया में जो भी कुछ महाराज कार्य करने की हमारे अंदर जो क्षमता है वो सब देने वाली माता महाकाली है। पूरी दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कथा कह रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। बोले कार्य करने की क्षमता कौन देता है? माता महाकाली, त्रिगुणात्मिका देवी जो हैं। बोले महाराज कार्य शक्ति है माता महाकाली और द्रव्य शक्ति है माता महालक्ष्मी। बोले महालक्ष्मी का पूजन करने से क्या होगा? महालक्ष्मी ऐश्वर्य को देने वाली हैं, सुख को देने वाली हैं, भोग को देने वाली हैं, धन को देने वाली हैं। माता महाकाली कार्य करने की क्षमता देती हैं। माता महालक्ष्मी सुख, ऐश्वर्य, धन और भोग देती हैं। और महाराज तीसरी जो शक्ति हैं बोले वो है बुद्धि शक्ति। माता महासरस्वती ये विवेक देती हैं, ये बुद्धि देती हैं, ये ज्ञान देती हैं। ये क्या उचित है और क्या अनुचित है ये हमें बताती हैं। क्या सही है क्या गलत है ये हमें बताती हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें बताती हैं। और इन तीन देवियों के लिए विशेष रूप से 3-3 दिन रखे गए महाराज। हम लोग आप देखें देवी के लिए 3 देवियों के 3-3 दिन, महाकाली के 3, महालक्ष्मी के 3, महासरस्वती के 3, तो तीनों देवियों के 3-3 मिला के कितने हो गए? 9। और इसलिए भी भगवती 9 रूपों से पूजी जाती हैं महाराज। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। यही 3 देवियों के 9 रूप हो गए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहला जो कल का दिन था वो महाराज भगवती शैलपुत्री के पूजन का दिन था। मां को शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। बोले आज जो है आज विशेष रूप से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, विद्या बुद्धि देने वाली माता ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा होती है। और आप देखो कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है ना, हमारे यहाँ पर सतचंडी यज्ञ चल रहा, देवी जी के 100 पाठ होंगे। और महाराज बड़े विद्वान हमारे ग्राम में पधारे हुए आचार्यगण, ये महाराज सुबह से वैदिक विधि के साथ पूजन होता है, सतचंडी का पारायण होता है। बोले वो जो सतचंडी पाठ है महाराज, दुर्गा सप्तशती का पाठ जिसमें 13 अध्याय हैं, उसमें पहला जो अध्याय है महाराज उसे प्रथम चरित्र कहा गया और वो भगवती महाकाली का चरित्र है। पहला अध्याय कौन का है? भगवती महाकाली का चरित्र है। और दूसरा, तीसरा और चौथा
ये जो 3 अध्याय हैं इनको महाराज मध्यम चरित्र कहा गया और ये भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। इसमें लक्ष्मी मैया की स्तुति है। और 5वें से लेकर 13वां अध्याय जो है ये उत्तर चरित्र कहा गया और इसमें भगवती महासरस्वती का चरित्र है। और इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ के 3 भाग, इसके पहले महाराज जो पाठ के अंग हैं बोले पहले कवच अर्गला कीलक, कवच अर्गला और कीलक, कवच महाकाली, अर्गला महालक्ष्मी और कीलक महासरस्वती का स्वरूप है। बाद में 3 रहस्य हैं महाराज, इसके बाद में 3 रहस्य, मूर्ति रहस्य, विकृति रहस्य और प्रधानिक रहस्य, ये भी 3 देवियों के लिए हैं। बोले देवी मूल रूप से 3 रूप में हैं और वो त्रिगुणात्मिका शक्ति ही वो 3 देवियों के द्वारा ही 3 शक्तियां जो प्रकट हुई। तो इस तरह भगवती आदि शक्ति नव रूपों से इस सृष्टि में, इस जगत में विराजमान हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि महाराज 9 ही दिन देवी का पूजन क्यों होता है। तो महाराज देवी के 9 रूप हैं ये हमने जान लिया। नवरात्रों में देवी का भजन पूजन होता है ये हम जानते हैं। ये भी जान लें कि दुनिया में संख्या के हिसाब से यदि हम देखें तो 9 का अंक ही पूर्ण है, सबसे बड़ा अंक 9 का अंक ही है। उसके बाद में तो महाराज सहारा देकर बगल में कुछ लगाना पड़ता है। बोले 10 बनाना है तो 1 के बगल में 0 लगेगा। हाँ, यदि आपको 11 बनाना है तो 1 के बगल में 1 लगाना पड़ेगा। लेकिन 9 जो है वो पूर्णांक है। और 9 का पहाड़ा आप देखो पढ़ के कभी, 9 एकम 9, 9 दूनी, जोर से बोलो 18, 8 और 1, 8 और 1, 9 तिया 7 और 2, 9 चौक 6 और 3, 9 पन्ना 4 और 5, पूरा पहाड़ा पर लो आखिरी तक महाराज पूर्णांक 9 ही आएगा। बोलो जगदम्बे मैया की। इसलिए जो पूर्णांक है, जो पूर्ण है महाराज, जिसके बाद कुछ शेष है ही नहीं, ना जिसके पहले कुछ है ना जिसके बाद कुछ है, वही आदिशक्ति माँ जगदम्बा की 9 रूपों में पूजा होती है। वो आदिशक्ति पराम्बा नारायणी 9 रूपों में पूजित होती हैं। और वो मैया पहाड़ों पर रहने वाली हैं, वो मैया ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली हैं। वो आदिशक्ति शेरा वाली नारायणी का बसेरा महाराज जो जगदम्बा है, जो कल्याणी है, जो महाकाली, जो महालक्ष्मी, जो महासरस्वती हैं, वो ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली मैया उन पहाड़ों से चलकर हमारे ग्राम में आ जाएं। समस्त शोक रोग महाराज, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें और माँ की कृपा खूब बरसे। इसलिए आओ ऊंचे पहाड़ों वाली मैया को ताली बजा करके सब लोग प्रेम से